नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अध्याय 5 में जो मांग के लोच है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें भी जो हमारा टॉपिक रहता है, हमने अभी विधि की हैं 3 विधियाँ। एक हमने आनुपातिक, कुलव्यय विधि और बिंदु या ग्राफिक विधि जिसे या ज्यामितीय विधि कहते हैं, वो हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। जो ये चैप्टर 5 है और 4 है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। मेन कन्फ्यूजन किस बात का है? जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह का आता है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पूछेंगे, या वो पूछते हैं मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। तो बच्चे क्या कर देते हैं, जो मांग की लोच वाला क्वेश्चन अगर पूछ रखा है तो उसमें क्या कर देते हैं, मांग को प्रभावित करने वाले जो हमारी है वस्तु की कीमत है, आय है, वो लिखने शुरू कर देते हैं। लेकिन दोनों क्वेश्चन ही अलग हैं। एक है मांग की लोच को प्रभावित करने वाला, एक है अकेला मांग को प्रभावित करने वाला। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो पढ़ेंगे। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन हम इसमें से क्या है, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, MCQ आते हैं, वो भी इसमें हो जाते हैं कंप्लीट। तो हम देखते हैं मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं भी। जो ये लोच है मांग की, वो किससे प्रभावित होती है भी, कैसे इकाई के बराबर होगी, या लोचदार होगी, या कम लोचदार होगी। तो इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर के हिसाब से तो हम पॉइंट याद करेंगे, एक एक नंबर के हिसाब से तो इसमें अलग से डिस्कशन हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है वस्तु की प्रकृति। प्रकृति का मतलब नेचर क्या है उस गुड्स का, भी किस तरह की वस्तुएं हैं। तो इसमें हमें लिखना है यदि वस्तुएं कौन सी हों, अनिवार्य वस्तुएं हैं। अनिवार्य का मतलब जो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे घर में हम नमक है, माचिस है, पाठ्य पुस्तक है, छोटी छोटी जो भी चीज़ हैं उनका जब हम प्रयोग करते हैं और ये इनका प्रयोग बहुत ही ज़रूरी है, तो इस तरह की वस्तुओं का क्या होगा, मांग की जो लोच है वो कैसी होगी, कम लोचदार यानी बेलोचदार के बराबर है। कीमत बढ़े या कम होए इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कम लोचदार का मतलब तो यही होगा भी कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब नमक की कीमत है, पहले मान ले 10 रुपये का आता था, 10 रुपये केजी, अब 20 रुपये आ जाता है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने नमक का प्रयोग करना है तो करना ही है। दूसरी है विलासिता की वस्तुएं। कौन सी होती हैं, यदि विलासिता की वस्तुएं हैं, विलासिता का मतलब ऐशो आराम की वस्तुएं हैं, तो ये क्या होती हैं, देखो इनकी अकॉर्डिंग ये तो हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारी इनकम वगैरह है या इनकी कीमतें ज़्यादा बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जैसे AC है, कीमती फर्नीचर हैं, ये कौन सी है, विलासिता की। तो ये क्या होंगी, अधिक लोचदार। इनकी मांग की लोच अधिक लोचदार होगी। अधिक लोचदार का मतलब बदल सकती हैं, कीमतें बढ़ जाएंगी एकदम से तो हम इनको खरीदना बंद कर देंगे। तीसरी वस्तु कौन सी है, आरामदायक वस्तुएं। जैसे हमारे घर में कूलर है, पंखे हैं, औसत जो मतलब एवरेज चीज़ें हैं, कूलर और पंखे हैं, तो ये सारी हैं हमारी क्या है, आरामदायक वस्तुएं हैं। इनकी औसत दर्जे की होती है, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ जाता है और नहीं भी पड़ता है। चौथा टाइप कौन सा है, संयुक्त मांग वाली वस्तुएं, या जिनको क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं। ऐसी वस्तुओं के लिए कैसे होती है, बेलोचदार। मान लीजिए कार है, कार यदि हमने खरीद ली तो हमने पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा, इसलिए पेट्रोल की कीमत बढ़े या कम होए तो इसका मतलब क्या है, ये नहीं बदलेंगी। इनकी क्या रहेगी, मांग की लोच बेलोचदार रहेगी। तो ये 4 तरीके की हैं, अनिवार्य, विलासिता, आरामदायक और संयुक्त मांग वाली या पूरक वस्तुएं। जब एक चीज़ खरीद ली तो दूसरा हमने पूरा करना ही पड़ेगा। और जो हमारी बिल्कुल ही आवश्यक चीज़ें आती हैं उन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये दोनों हैं, ये क्या होंगी, लोचदार होगी, ये बदल सकती हैं। अगर कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम इनका कम प्रयोग करेंगे, कम मांग करनी शुरू कर देते हैं। तो वस्तु की प्रकृति का मांग की लोच पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि किस तरह की वस्तु है, उसी की तरह की क्या होगी, इनकी लोच होगी। दूसरा है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। स्थानापन्न का मतलब क्या है, एक X वस्तु एक Y, तो एक के जगह हम
दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। अब इनकी उपलब्धता का मतलब दो तरीके हो सकते हैं इसके, या तो बहुत सारे स्थानापन्न उपलब्ध हो या हो ही नहीं। तो जिनके उपलब्ध होते हैं उनकी क्या होंगे भाई, अधिक लोचदार। भी हम फ्लेक्सिबल है, चाय का दूसरा अल्टरनेट कॉफ़ी है, चाय की कीमत यदि बढ़ जाती है तो हम कॉफ़ी की मांग बढ़ा देते हैं, इसको नहीं खरीदेंगे हम, इसका मतलब बदल गई इसकी मांग, तो ये क्या होगी, लोचदार। जहाँ पर बदल जाना है एकदम से तो उसको क्या कहेंगे, लोचदार। अब दूसरा क्या है, जिनके स्थानापन्न उपलब्ध ही नहीं है, कोई अल्टरनेट है ही नहीं उसका, तो वही हमने खरीदना पड़ेगा। भी दूसरा ऑप्शन है नहीं तो उनकी क्या होगी, बेलोचदार होगी। मांग की लोच क्या होगी, बेलोचदार। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि जिन वस्तुओं के स्थानापन्न उपलब्ध ही नहीं है उनकी मांग की लोच क्या होगी, क्या हो सकती है। तो ऑप्शन मिलेंगे आपको, लोचदार, बेलोचदार, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, तो क्या आएगा, बेलोचदार। उसके बाद है विभिन्न उपयोग वाली वस्तुएं, यानी जिन वस्तुओं के बहुत सारे उपयोग है। तो ये भी दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं इसको, जिनके प्रयोग ही नहीं हो और जिसके बहुत सारे उपयोग हो। तो जिनके विभिन्न उपयोग हैं उन वस्तुओं की मांग क्या होगी, अधिक लोचदार। जैसे चना है, दूध है, इनके बहुत सारे क्या है, प्रयोग हो सकते हैं। यदि कीमतें बढ़ गई तो उनका उपयोग करना कम कर देते हैं हम, मांग कम हो जाएगी। और जिनके विभिन्न उपयोग है ही नहीं तो उन वस्तुओं की क्या होगी, कम लोचदार। दूसरा सेम यही है, कोई दूसरा विकल्प ना हो तो हमने क्या है, वही चीज़ लेनी पड़ेगी। तो जिसका विभिन्न उपयोग न हो तो हम क्या करेंगे, उसी का ही प्रयोग करेंगे। अब क्या है, चौथा पॉइंट हमारा क्या है, उपभोग का स्थगन। उपभोग का मतलब जो हम चीज़ें खाने पीने की है या प्रयोग करने की है, यदि हम उसको स्थगित कर सकते हैं या नहीं है, यानी आज प्रयोग कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अब इसके भी सेम वही है, दो ऑप्शन बन सकते हैं, जिन वस्तुओं को हम भविष्य में स्थगित कर सकते हैं और नहीं कर सकते। तो जिन वस्तुओं को हम भविष्य में स्थगित कर सकते हैं उनकी क्या होगी, लोचदार। भाई हम आगे आज नहीं लेते इस चीज़ को, आगे ले लेंगे कोई बात नहीं है, तो मांग बिल्कुल नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, लोचदार, बदल गई हमारी। और जिनको भविष्य में स्थगित कर ही नहीं सकते, बीमार हो गए, आज जो दवाई लेके आनी है, चाहे वो महंगी है चाहे वो सस्ती है, तो इसका मतलब भविष्य में स्थगित नहीं किया तो उनकी क्या होगी, बेलोचदार। उसके बाद है 5वां पॉइंट हमारा क्या है, उपभोक्ता की आय। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पोर्शन भी आय है, आय का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो पहला पॉइंट क्या बन गया इसमें, आय में, जिनकी आय बहुत अधिक है या जिनकी आय बहुत कम है, बहुत अधिक वाले या बहुत कम है, तो उनके ऊपर मांग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उन वस्तुओं की मांग क्या रहेगी, बेरोजगार। अब अमीर व्यक्ति है, उसके सामने वस्तुओं की कीमतें बढ़े या कम हो, उसको तो जो खरीदना वो खरीदना। ऐसे ही गरीब है, उनके लिए भी क्या है, उनकी जो भोग की वस्तुएं हैं वही वो खरीदते हैं, उनकी कीमत बढ़े या कम होए तो उसको वही खरीदना पड़ेगा। फिर है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में क्या आएगा, बिल्कुल कॉमन वर्ग है, तो उसमें क्या आएगी, लोचदार। लोचदार का मतलब क्या है, मध्यम वर्ग के ऊपर हमेशा कीमतों का प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा कीमत होते ही वो अपनी मांग को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मध्यम वर्ग पे ही क्या होगा, लोचदार, और इनकी क्या होगी, बेलोचदार। तो आय का क्या है, उपभोक्ता की आय का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है 6वां पॉइंट, उपभोक्ता की आदत। आदत में क्या है, अगर हम जिन वस्तुओं की हमें आदत पड़ जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं, तो कीमत बढ़े या कम होए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी बेलोचदार। चाय पीने की आदत पड़ गई, न्यूज़पेपर की आदत पड़ गई है, या जो भी जितने भी ये नशा करते हैं उनको अगर आदत हो रही है, जो घर में चाहे कुछ भी हो, तो उनको क्या रहेगी, कीमत बढ़े चाहे घटे, बेलोचदार ही रहनी है। उसके बाद है किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात, यानी ऐसी वस्तुएं जिन पर हमारी आय का कितना भाग खर्च होता है, जिन पर हमारी आय का बिल्कुल थोड़ा सा भाग खर्च करता है, आय का कम अनुपात खर्च होता है, तो वहाँ पे क्या होगी, ईडी क्या होगी, बेलोचदार। क्या होगी, हमारी जो मांग की लोच है वो क्या होगी, बेलोचदार। कम पोर्शन है, जैसे हमारा न्यूज़पेपर है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है घर में उपयोग के लिए, तो हम आय का बहुत कम हिस्सा उस पर खर्च करते हैं, तो थोड़ी बहुत कीमत बढ़े या कम हुए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
लेकिन जिस वस्तुओं पर आय का ज़्यादा भाग खर्च होता है, यदि उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो हम क्या कर देते हैं, मांग को कम एकदम से कम कर देते हैं, यानी लोचदार होती है। उसके बाद है हमारा 8वां पॉइंट है कीमत स्तर। यदि देश में वस्तुओं की कीमतें क्या है, ऊंचे स्तर पर है, ज़्यादा है, तो हम अधिक लोचदार होंगे। भाई कीमत को देखते ही डर जाएंगे, कम करो भाई मांग को, या कीमत एकदम कम हो रही है तो बढ़ा देते हैं। तो कीमत के नीचे स्तर पर क्या होगी, कम, यानी जिन वस्तुओं की कीमतें थोड़ी हैं, ठीक है, जो घर में जो हमने अनिवार्य वस्तु थी उनकी कीमत थोड़ी ही होती है, तो उनकी क्या होगी, कम लोचदार होगी। तो ऊंचे स्तर पर ऊंची लोचदार, अधिक लोचदार, नीचे स्तर पर कम लोचदार। समयावधि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समयावधि का हमेशा आता है, क्वेश्चन भी आ जाता है। तो अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समय, अल्प थोड़ा। दीर्घकाल का मतलब होता है लंबी अवधि। यानी अल्पकाल में क्या होता है, वस्तुओं की मांग की लोच क्या होगी, बेलोचदार। थोड़े समय में क्या है, आज कीमत बदल गई, जा रहे हैं दुकान पे तो लेके ही आएंगे, भाई कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत कीमत ऊपर नीचे। लेकिन दीर्घकाल में लंबी अवधि हो जाती है, ऐसे ही कीमतें बढ़ती रहेंगी, तो हम क्या कर लेते हैं, उन वस्तुओं की आदत में परिवर्तन कर लेते हैं। भाई टेस्ट ही बदल लेंगे, ये चीज़ तो महंगी होती जा रही है, उसको छोड़ देते हैं, जो उसका अल्टरनेट मिल जाता है तो हम उसको प्रयोग करने लगते हैं, यानी हम आदत को ही परिवर्तित कर लेते हैं। तो दीर्घकाल में क्या हो जाती है, वस्तुओं की मांग की लोच लोचदार, और अल्पकाल में क्या होगी, बेलोचदार। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या हो गया, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, जिसके हमने 9 पॉइंट पढ़े हैं। धन्यवाद बच्चों।